जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुता का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्मधर्म अन्य है, परधर्म अन्य है। आत्मधर्म में परधर्म का प्रवेश नहीं, परधर्म में आत्मधर्म का प्रवेश नहीं। परधर्म के नियोग से आत्मधर्म में विकार अवश्य आता है। परधर्म को आत्मधर्म से भिन्न करने की कला, इसका नाम तप है। पर वस्तु को निज से भिन्न करने का उपक्रम है, उसका नाम तप है। संयम के साथ की गई तपस्या ही मोक्ष मार्ग में सफल है। संयम शून्य कोई तप नहीं होता। जहां संयम है वहीं तप सम्यक है, और जहां संयम नहीं हो तप सम्यक तप नहीं है। असंयम के साथ तपस्या करने वालों का फल अल्प है, और संयम के साथ तपस्या करने वाला फल निर्वाण है। संयम को तप को एक रूप में नहीं देखना चाहिए। संयम भिन्न है और तप भिन्न है। इंद्रियों का उपशमन, कषायों का उपशमन, इंद्रिय और मन की अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना, ये संयम है। अनशन, ऊनोदर, व्रत प्रसंख्यान, रस परित्याग, मित्र वियोग से असन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। इन तपों को गंभीर रूप से तप रहा है जीव, लेकिन संयम नहीं है। और तप कर्म निर्जा में सहकारी नहीं है। बोलिए मतलब यह है, एक व्यक्ति उपवास कर रहा है, लेकिन उसने जीव की हिंसा करने का त्याग नहीं किया। एक व्यक्ति उपवास कर रहा है पर चोरी करने का त्याग नहीं किया। उपवास कर रहा है पर चोरी करता है। उपवास कर रहा है असत्य बोलता है। उपवास कर रहा है व्यभिचार करता है। उपवास कर रहा है धन संग्रह कर रहा है, लाओ दो पैसा दो पैसा दो। महीने महीने के उपवास, वर्ष वर्ष के उपवास खपड़ा कर रहा है, 10 दिन 15 दिन के उपवास। अब बताइए, एक व्यक्ति 5 पाप नहीं करता पर एक भी उपवास नहीं कर रहा, कौन सम्यक है? एक भी उपवास नहीं कर रहा पर 5 पाप का पूर्ण त्याग किए हैं, मान कौन? उपवास वाला कि जो पापों का त्यागी? बहुत बढ़िया, 5 पापों का त्यागी। ये संयम है, ये संयम है। अग्नि है पर आटा नहीं है। अग्नि है, आटा नहीं है। उस अग्नि से क्या प्रयोजन? वो तो जलाएगी। आटा सहित यदि अग्नि है तो भोजन पकाएगी। संयम रहित तप है तो मात्र कोई ज्वाला है, अग्नि है, जलाएगी, कुछ नहीं करेगी।
वो संयम सही तप है तो मित्र वह तुम्हारा कर्म की निर्जा कराएगी। संयम सहित करो तब प्राणी, संयम रहित अपनी, संयम सहित तप करो। यदि आपने 10 उपवास किए हैं, बहुत अच्छा किया। एक दिन का भोजन त्याग करने की लोग इच्छा नहीं रखते, सोचना पड़ता है। धन्य भी युवा जो 10-10 उपवास कर रहे हैं। लेकिन बेटा, उपवास करने के उपरांत उपवास का उपहास मत कर देना, उपवास का उपहास मत करा देना कि 10 दिन उपवास किए, वो 11वें दिन 12 बजे से शुरू हो जाएं, वो आलू की टिक्कियां प्रारंभ हो जाएं। बेटा, ऐसा मत करना। आपको बाजार के कचौड़ी समोसे दिखने लग जाए, ऐसा मत करना। धारणा और पारणा की विधि होती है, ऐसे ही पारणा नहीं होती। पारणा के दिन पहले भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, फिर मुनिराज को आहार दो, सामयिक करो, फिर पारणा करो। ये पूरी विधि है। इतना नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर लेना कि पारणा के दिन मंदिर जाके पूजा करके आना। ऐसा नहीं कि तुम घड़ी के कांटे गिन रहे थे कि अब कितने बज गए और प्रकाश भी नहीं हो पाया और मैं तुम प्रारंभ कर दिए। नहीं। जब आश्चर्य है विचित्रात्मा कि लोग 2-3 उपवास कर लेते हैं, 1 घंटे के लिए तड़प जाते हैं। 1 घंटे भी समता रखना है। तप कह रहा है मेरा प्रभाव बहुत गहरा है, इसमें कोई शंका नहीं। तपस्या किए बिना मोक्ष मिल नहीं सकता, कर्म निर्णय हो नहीं सकते, लेकिन वो तपस्या चाहिए संयम के साथ। ये बार बार ध्यान रखना, तपस्या चाहिए संयम के साथ। यदि आपने एक व्यक्ति ने एक तप किया, एक उपवास किया, मात्र एक उपवास, अनंत भवों के कर्म की कालमा दूर हो जाती है। इस उपवास को, तपस्या को आप वस्तुनिष्ठ तरीके से समझिए। किसी वस्तु में जंग लग गई, उसे छुटाने का क्या उपक्रम करोगे आप? कहीं मशीन के अंदर कालमन जम गई तो लोग क्या करते हैं? मित्र उसमें आग लगा देते। जनेश्वर जी मशीन में आग लगा देते, तो लोगों को लगता कि ये मशीन जला रहे हैं। अरे करोड़ों की मशीन कौन जलाएगा? करोड़ों की मशीन कौन जलाएगा? मशीन को जलाने के लिए आग नहीं लगाई गई, मशीन को चलाने के लिए आग लगा गई है। ये जैन दर्शन के रहस्य को समझो सुमति पाटनी। ये जैन दर्शन गूढ़ रहस्य और ये पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है कि मशीन में जो आग लगाई जाती है कल पुर्जे साफ करने के लिए। पांडे जी आपको तो अनुभव हो रहा, जब ज्यादा दिखता है, ज्यादा मटेरियल बढ़ गया तो मशीन में व्यक्ति आग लगा देता है। तो मशीन में जो आग लगाई है, मशीन जलाने के लिए लगाई है कि मशीन को साफ करने के लिए लगाई है? जलाने के लिए नहीं, कि साफ करने के लिए आग लगाई गई है। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए शरीर के अंदर बहुत मल जम जाता है, कचरा। इस कचड़े को दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। जिस मशीन में स्निग्धता छा गई हुई है, वो बहुत किट्टिमा है, उसको पानी से साफ कर सकती है आप, और जितना पानी डालोगे उतने चिपक जाएगी। परंतु आग लगाने पर सब राख होकर झड़ जाती है। रहस्य ये है, बुट्टू भैया
आदमी नेति कर ले, आदमी जो है कितने ही प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, योगा और कुछ भी कर ले, लेकिन जो आंतों में चिपका है उसे निकालने की सुंदर कला है। एक उपवास कर लो, वो उपवास करो। उस उपवास के बाद जब दूसरे दिन तुम पारणा करके आओगे, जितना कचरा है सब बाहर निकल जाएगा। जितना कचरा है पेट का सब बाहर निकलता है। ये सब उपवास किए इनको सबको अनुभव होगा। एकदम पित्त बाहर निकलता है। अनशन तप, अनशन तप ये द्वैत रूप है। अनशन तप पहला तप, बहिरंग तप द्वैत रूप है। बोले द्वैत रूप मतलब हर क्रिया सुमित भैया द्वैत रूप होती है। यदि व्यक्ति आपकी योगा का सम्यक प्रयोग करे, द्वैत रूप है। अनशन द्वैत रूप है। डॉक्टर शाबज कुमार जी माना कि जिसने प्रतिदिन आसन लगाए हैं, योगा किया है, उसको पुड़िया नहीं खाना पड़ेगी, दवाई नहीं खाना पड़ेगी, स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ है तो चित्त स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है चारित्र स्वस्थ है, और चारित्र स्वस्थ है तो मोक्ष स्वस्थ है। जिसने योगा किया, शरीर को स्वस्थ किया, व्यर्थ की औषधियां नहीं खाना पड़ेगी उसको। आसन लगा है, एक व्यक्ति इसलिए आसन लगा रहा है मेरा शरीर स्वस्थ रहे। अजीब दृष्टि। कुंद कुंद सोमी करे मोक बंद और मोक्ष की जो धारा है वो दो पर टिकी हुई है। जीवे व जीवे भा संपस्मम जत्तो जत्तो तत्थे बंद मोको हवदी समासेड़े। सभी युवा अब ध्यान दीजिए आप लोग। जीवे जीवे वा संपस्मम जत्तो जत्तो तत्थे बंद मोको हवदी समासेड़ा। एक जीव इसलिए आसन लगा रहा है कि मैं स्वस्थ हूं, अच्छा खाऊंगा पचाने के लिए। एक इसलिए आसन लगा रहा है मैं स्वस्थ रहूंगा, इंद्रिय सुख भोगूंगा। एक इसलिए आसन लगा रहा है मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा। जीवे अजीवे भा। संक्षेप से किसी ने प्रश्न किया कि हे बनते भगवान, ये बताइए मोक्ष, बंद मोक्ष की क्या परिभाषा, बंद और मोक्ष की क्या परिभाषा है। अत्यंत संक्षेप में बंद मोक्ष की परिभाषा बता दी। जीवे अजीवे भा, जीव पर दृष्टि, अजीव पर दृष्टि, जीव पर दृष्टि, अजीव पर दृष्टि, बंद मोक्ष। जीव पर दृष्टि है मोक्ष, वो अजीव पर दृष्टि है बंद। संक्षेप में बंद मोक्ष की परिभाषा ये है। एक जीव इसलिए आसन लगा रहा है, मुनिराज जो आसन लगाते हैं, श्यामाएं करते हैं, पद्मासन लगाते हैं, खड़गासन कारुश्र मुद्रा में खड़े हुए हैं, कितने 84 आसन लगाते हैं। और सबसे पहले तपस्या के लिए आसन जय। जिसको आसन जय नहीं है वो कोई तपस्या नहीं कर सकता। पाड़े जी, आपकी जो फैक्ट्री की मशीनें हैं, कारखाने की, आड़ी टेढ़ी रखी कि व्यवस्थित रखते हो? नहीं, कोई भी कहीं टांग दो और ऊंची नीची कर दो। क्यों? अरे कर दो, क्या मशीन तो चल रहा है, बिजली से चल रहा है भैया। छोटी से छोटी मशीन, इन माताओं से पूछो, सिलाई मशीन होती ना, उसको भी तरीके से रखेंगे तभी कपड़ा सिलते हैं। यदि तरीके से नहीं रखी तो कपड़े सिल लोगे माँ? फिर बड़े बड़े कारखाने,
जिस मशीन को जिस तरीके से सेट करना पड़ता है उसको वैसे ही रखना पड़ता है। आइए मेरी तरफ देखो, अब आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं तपस्या प्रारंभ कहां से हो रही है। जो आसन है ना, आसन मोटू भाई, आसन ये तप है। इससे लोग ऐसा न माने कोई बाहरी क्रिया चल रही है, आसन तप है। अब कोई समझते नहीं है, आपने तो समझ लिया कि प्रणव सागर ने उपास किया, यही तपस्या कर रहे हैं। मित्र, यदि कोई सीधा बैठा है ये भी तपस्या है, ये भी तपस्या है। मतलब तपस्या कैसे? नियम लेके बैठे हुए हैं, 2 घंटे में ऐसे ही बैठा रहूंगा कि टिकूंगा नहीं, पैरों में दर्द हो तो होने दो, जो हो रहा सो होने दो। ये कौन सा तप है? ये काय क्लेश नाम का तप है। तपसा निर्जस्या, और तपस्या करने से निर्जना होती है कर्म की। अब जो आपकी मशीनें हैं उनको व्यवस्थित रखना पड़ेगा ना, तभी चलेंगी ना। आइए मित्र, आसन कह रहा है, जब जड़ मशीन के लिए आसन चाहिए पड़ता है, बिना आसन के बहुत सारी मशीनें हैं, उनका नियत सांचा रहता उसी में रखी जाती हैं, बेदी बनाते उसी में रखी जाती हैं। आपके कारखाने को देखा भाई मैंने, वहाँ मुझे रुकना पड़ा एक दिन, याद है आपको? कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपने खड़ी की रखी हैं और कैसे मशीनें बना के रखी हैं चिपका करके। मैंने कहा ये इनकी मशीन चलती है तो करोड़ों कमाती है। बाल को देखो बेटा, दिनेश्वर जी, मशीनें चलती करोड़ों कमाती हैं। सेठ बना यहाँ बैठा भाई, देखो कुछ भी नहीं कर रहा, मशीनें कमा के खिला रही हैं। कितना गूढ़ रहस्य हो, क्या बोलोगे? मशीनें कमा के खिला रही हैं। जब मशीनें व्यवस्थित लगा दी तो कमा के खिला रही हैं। इधर देखो ये भाव, एक बार मशीन लगा लो, जीवन भर खाओ। व्यवस्थित चलना चाहिए। एक बार मशीन लग गई व्यवस्थित, जीवन भर कुछ करना ही नहीं है। एक बार योगी ध्यान में लग गया और आसन अच्छा लगा लिया और मित्र शुद्ध उपयोग में चला गया, जीवन भर आनंद की अनुभूति लेना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मोक्ष ही मिलेगा। एक छोटी सी मशीन है घड़ी, ये भी उल्टी आड़ी तिरछी हो ना, गिर जाए ना तो बंद हो जाती है। अब जब एक जगत की मशीनें जो है ये व्यवस्थित रहना पसंद कर रही है मित्र, अब आइए तो आपकी जो तपस्या है, आसन जय, शरीर के स्वस्थ होने के लिए नहीं मित्र, तुम्हारा आसन व्यवस्थित होगा, चित्त व्यवस्थित होगा। विश्वास ना हो तो सीधे बैठ के देख लो, जितनी व्यवस्थित बैठोगे उतना आपको आनंद आएगा।